हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। डब्ल्यूबीडी की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है आपका रिस्पांस के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं। चौथी क्लास है अपने पास और इसमें हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से होस्ट पूल को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर जो सेशन रहता है, वर्चुअल मशीन रहती है या वर्क स्पेस रहता है, इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हम रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो जो कंफ्यूजन रहता है ना हमारा कि ये होस्ट पूल क्या है, होस्ट पूल का काम क्या होता है, सेशन क्या कवर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, पूल के टाइप क्या होते हैं, तो इनके सबके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसमें आपको लैब दिखाने वाले हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके मल्टीपल सेशन से मल्टीपल यूजर के थ्रू आप सेम वर्चुअल मशीन का सेपरेट सेपरेट आरडीपी एक्सेस करेंगे। ठीक है, दिस इज आर एजेंडा। देखने वाले हैं इसमें हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एज वी नो दैट पहली ही वीडियो में, आई थिंक सेकेंड वीडियो में, हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई है किस तरीके से आप सेटअप करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो डायरेक्टली हम एज़्योर बीडी से स्टार्ट करने वाले हैं। होस्ट पूल वगैरह हमने पहले से बना रखा है, क्योंकि बार बार हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे या सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो यू नो दैट हमें कुछ नया चाहिए। तो जो पुरानी वीडियो है, मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या जस्ट स्टार्ट किए हैं डब्ल्यूबीटी को समझना, तो ये फोर्थ क्लास है। तो जाहिर सी बात है 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तीनों क्लास में जो भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की इट्स रियली इंपॉर्टेंट आज की वीडियो को समझने के लिए, आज की क्लास को समझने के लिए। तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप 40 से 45 मिनट की वीडियो है, आई थिंक कंप्लीट डिटेल है, जीरो से लेकर के आपकी होस्ट पुल तैयार होने तक की डिटेल्स उसमें हमने बताई है। तो आप उसको गो थ्रू कर लेंगे तो ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, ये क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एज़्योर बीडी पे। थोड़ा फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने बात की है। हमने क्या कर रखा है ना इसमें, एज पर द रिक्वायरमेंट हमने एक बना रखा है वीनेट। ठीक है, और दूसरा हमने उसमें एक डोमेन मशीन बना रखी है। सर्वर 2012 का हमने डोमेन बना रखा है। ठीक है, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लें, 16 19 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा हमने क्या कर रखा है, एज़्योर एडी कनेक्ट कर इंस्टॉल कर रखा है, एज़्योर एडी कनेक्ट। और एज़्योर एडी कनेक्ट का काम आपको पता है कि जो आपने डोमेन बना रखा है उस डोमेन के अंदर जो यूजर्स हैं, उस डोमेन के अंदर जो भी यूजर्स आपने तैयार कर रखे हैं उन सभी यूजरों को हम क्या कर सकते हैं, एज़्योर एडी के अंदर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। चौथा, जो लोकल एडी है अपने पास, जो लोकल एडी है उसमें से आपको एक यूजर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट अ यूजर एंड मेक मेंबर ऑफ। किस किस चीज का मेंबर ऑफ बनाना है वो वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें हम अगर बात करें मेंबर ऑफ की, तो मेंबर ऑफ में डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, एंटरप्राइज सिक्योरिटी क्रिएटर, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर, स्कीमा मास्टर। ठीक है, ये 3 से 4 मेंबरशिप आपको देनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने होस्ट पूल को डिजाइन करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने होस्ट पूल को क्रिएट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई डिटेल जो हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है ये आपको स्टेप अभी प्री समझ में आ गई होगी, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो सब कुछ ओके ही होगा। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्टली हम पोर्टल पे ले चलते हैं। पोर्टल पे देखते हैं क्या क्या सेटिंग हमें करनी है। नाउ ये अपने पास एज़्योर बीडी का पोर्टल है, मींस एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप का विजार्ड है, या जो पहले विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप था। अब आप देखिए यहाँ पे होस्ट पूल में हमने एक होस्ट पूल बना रखा है। रनिंग कंडीशन है ट्रेडिंग के नाम से। यूएस लोकेशन है, सेंट्रल यूएस लोकेशन है। डब्ल्यूबीडी इसका रिसोर्स ग्रुप है। मीनवाइल हम आपको डोमेन भी दिखा देते हैं। क्लाउड के ऊपर भी हमने डोमेन बना रखा है, क्लाउड के ऊपर ही हमने डोमेन क्रिएट कर रखा है। तो एक बार लॉग इन करा लेते हैं इसको। ठीक है, सेम वीनेट, सेम आपका डोमेन, और उसी डोमेन मशीन को सेम वीनेट का इस्तेमाल करके हमने डब्ल्यूबीडी क्रिएट कर रखा है। चलिए डोमेन मशीन पे जाते हैं, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी आपके डोमेन कंट्रोलर की। और क्लास डोमेन, ये क्लास जो हमारा डब्ल्यूबीडी से आ रहा है। और डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो डोमेन कंट्रोलर हमारा क्या है, ये आपका रनिंग मशीन है जिसके अंदर हमने एडी इंस्टॉल कर रखा है। तो फटाफट इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट, मशीन हमारी स्टॉप है तो वी जस्ट नीड टू टर्न ऑन।
दिस इज आवर डोमेन मशीन, और इसी में हमने एक वीनेट तैयार कर रखा है। तो बेसिकली अगर हम एजेंडा की बात करें तो पहला हमने क्या कर रखा है, वीनेट। वीनेट के बाद हमने इसमें बना रखा है सबनेट। सबनेट के अंदर हमने क्रिएट कर रखी है एक वर्चुअल मशीन सर्वर 2012 की, और इस 2012 के ऊपर हमने क्या रखा है, कर रखा है इंस्टॉल एडी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिएट यूजर, ये हम बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं बिकॉज विदाउट डोमेन इन्वायरमेंट, विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी हम कभी भी एज वर्चुअल डेस्कटॉप या WVD इन्वायरमेंट सेटअप नहीं कर पाएंगे। अब बार बार प्रोसीड करोगे वो फेल्ड दिखा देगा, राइट। ये आपके पास हो गया प्रीरिक्विजिट, और फिर इसी डोमेन के यूजर का हमने इस्तेमाल किया है एज्योर VD के इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए, AVD इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है ना, तो फटाफट हम RDP एक्सेस कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन हमने जस्ट अभी प्रोसीड किया है, टर्न ऑन किया है, इसका RDP एक्सेस करते हैं। RDP एक्सेस करने के बाद फिर हम मूव करेंगे कहाँ पे, अपने जो एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप है वहाँ पे। चलिए, दिस इज अवर होस्ट पूल, और ये होस्ट पूल हमने पूल्ड बना रखा है, पूल्ड में ब्रीथ सेलेक्शन कर रखा है। पहले इसके बारे में प्रॉपर देख लेते हैं। जब आप ओवरव्यू भी क्लिक करते हैं, यहीं से वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो होस्ट पूल है वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टोटल मशीन, एक अनअवेलेबल, और दूसरा सेशन होस्ट, एक्टिव सेशन एंड डिस्कनेक्टेड। होस्ट पूल के केस में जब आप उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो टोटल मशीन, नंबर ऑफ मशीन 1, अनअवेलेबल 0, इट मीन्स दैन जो आपने अब सेटअप तैयार कर रखा है वो प्रॉपर तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहा है, मीन्स इट इज इन वर्किंग प्रॉपरली, राइट। अभी हमने कोई भी कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर रखा है, कोई भी इसमें एक्टिव सेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही कोई डिस्कनेक्टेड सेशन दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट अभी तक की तो एक्टिविटी ओके है। RDP प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। RDP प्रॉपर्टीज पे अभी कोई सेटिंग हमने नहीं स्टैब्लिश कर रखी है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, एक एक के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। मीन्स प्रॉपर्टीज में क्या है, RDP प्रॉपर्टीज में क्या ऑप्शन मिलेगा, लॉक का ऑप्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। बट अभी का एजेंडा ये है कि एक वर्चुअल मशीन, एक जो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर रखी है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हैं, मैक्सिमम सेशन लिमिट 3 हमने मेंशन कर रखी है, राइट। टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हमने रख रखे हैं, 3। और नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन की बात करें तो आपने ओवरव्यू में देख ही लिया था, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन में अपने पास केवल एक वर्चुअल मशीन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है WVD के इन्वायरमेंट के अंदर बिना किसी थर्ड पार्टी लाइसेंस के, ठीक है, बिना किसी थर्ड पार्टी लाइसेंस के, ये जो VM है इसके आप 3 कनेक्शन एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स यूजर 1 एक सिंगल RDP उठाएगा, यूजर 2 सेकेंड RDP एंड यूजर 3 1 2 3, मतलब एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को एट ए टाइम 3 यूजर, 3 कस्टमर, 3 क्लाइंट एक ही समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ सेशन। चलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसके लिए डोमेन का ऑन होना ज़रूरी है। चलिए डोमेन हो गया है ऑन, कॉपी करो पब्लिक IP एड्रेस, और इसका हम RDP एक्सेस कर लेते हैं। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर जिसका हमें RDP एक्सेस करना है। RDP एक्सेस करने के बाद इसके अंदर यूजर बनाएंगे, यूजर ऑलरेडी बना रखे हैं, उनको हम यूज करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करने के लिए। चलिए, कनेक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है जहाँ से हमने जिसको सिंक्राइज कर रखा है एज़्योर AD के साथ। एज़्योर AD यूजर एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, जो नंबर ऑफ यूजर्स की डिटेल बता देगा आपको। तो हमने यहाँ पे पहले से एज़्योर, क्लाउड, रावत, ठीक है ना, ये 3 अलग अलग हमने यूजर बना रखे हैं, रावत, क्लाउड, एज़्योर, 3 यूजर हमने बना रखे हैं, और यही यूजर आपके सक्सेसफुली एज़्योर AD पे भी सिंक्राइज किए गए हैं। आप AD ओपन करिए, ऑल रिसोर्सेज में जाकर के एक्टिव डायरेक्टरी पे आइए, आपको तीनों यूजर यहाँ पे इजिली दिखाई पड़ जाएंगे, इजिली हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे इनको। ठीक है, हमने यूजर पे क्लिक किया है, एज़्योर, क्लाउड, GCP इसका खुद का यूजर है, एंड रावत। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी
सिंक्रोनाइज मतलब यस जहाँ पे है वो यूज़र आपके एक्टिव डायरेक्टरी से आ रहे हैं, तो जो नो है वो आप यूज़र खुद क्रिएट कर रखे हैं। तो 2 यूज़र हमने यहाँ से बना रखे हैं, 4 यूज़र हमने सिंक्रोनाइज कर रखे हैं, राइट। 1 2, दिस इज नॉट यूज़र, दिस इज आवर कंप्यूटर डिटेल। चलिए अब आते हैं ट्रेंडिंग होस्ट पे, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ग्रुप अवेलेबल है, और एप्लीकेशन ग्रुप के अंदर एक ट्रेनिंग डीएजी के नाम से है। क्लिक करिए आप इस पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है असाइनमेंट्स, असाइनमेंट पे क्लिक करिए। आप जितने यूज़र यहाँ पे असाइन कर देंगे, ऐड पे क्लिक करिए, जितने नंबर ऑफ यूज़र यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, लाइक हम यहाँ पे क्लाउड को ऐड करने वाले हैं, नाम दे दीजिए सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट, पहला यूज़र हमने सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक करो, दूसरे यूज़र को भी सिलेक्ट कर लो। दूसरा यूज़र हमारा किस नाम से था, रावत के नाम से था, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड यूज़र भी हमने सेलेक्ट कर लिया। एक यूज़र हमने बना रखा था एज्योर के नाम से। चलिए तीसरा यूज़र भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूज़र अपने पास कितने हो गए, 3 यूज़र हमने असाइन कर रखे हैं, और ये तीनों यूज़र हमारे एक समय में इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस करने का काम करेंगे, क्योंकि आपने तीनों यूज़र को असाइन कर दिया है क्या, आरडीपी का एक्सेस। अभी हम आरडीपी की बात कर रहे हैं इसमें, साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम केवल आरडीपी पे बात करेंगे। 1 2 3 एप्लीकेशंस की बात करें तो एक एप्लीकेशन है केवल इसमें आरडीपी का, नो नीड टू डू एनीथिंग। 3 अलग अलग विजार्ड ओपन करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर अनदर ब्राउजर, और यहाँ पे ये सफारी में हम ओपन कर लेते हैं। एक क्या करना पड़ेगा, RD web .wd.microsoft.com/web-client/index.html, ये आपको लॉगिन करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। आप किसी भी ब्राउजर पे ये टाइप करेंगे, ये आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज दे देगा। लॉगिन पेज में याद करिए, ये अपने पास 3 यूजर हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर रखे थे, एज्योर, क्लाउड और रावत, तीनों को हमने आरडीपी दे रखा। तो एज्योर से लॉगिन करते हैं पहले। यहाँ पे जाओ, azure@cloud.in, जो भी पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया था लॉगिन करते समय, यूजर क्रिएट करते समय, आप वो पासवर्ड असाइन कर देंगे यहाँ पे, राइट। ठीक है, एक यूजर यहाँ पे भी हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, नॉट सिंक्रोनाइज, ट्राई करते हैं लॉगिन करने की, क्योंकि अभी डोमेन आपका ऑन हो रहा है तो इट में भी टेक टाइम, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब आपका यूजर डोमेन कंट्रोलर लॉगिन होगा फिर सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश होगा, एज रेडी कनेक्ट क्या होगा, एक्टिव होगा, 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा सारी सर्विसेज को सिंक्रोनाइज करने के लिए। चलिए इसको दूसरे यूजर से देख लेते हैं, rawat@cloud.in, ठीक है। चलिए ये तो हो गया लॉगिन, एक बार देखते हैं इसमें पासवर्ड दे करके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रावत यूजर हमने एडीसीएल सिंक्रोनाइज किया है, और इसको हमने असाइन किया है किसमें, होस्ट पूल में जाकर के, एप्लीकेशन असाइनमेंट में जाकर के। तो उम्मीद है कि यहाँ पे ये आरडीपी दिखना चाहिए हमें। ओके, सेशन डेस्कटॉप आ गया, क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन की बात नहीं की। इसको आप करिए ओपन, अलाउ करिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अभी हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, बाद में आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़े और आप लॉगिन कर पाएँ। चलिए लॉगिन करा लेते हैं इसको। एक यूजर हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया, दूसरे यूजर को भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। azure@cloud.in, RD web और /html। azure@cloud.in, सॉरी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एज्यूर, हाँ एज्यूर यूज़र है। पासवर्ड में
चलिए नेक्स्ट। एक तो ये आपके पास डेस्कटॉप हो गया, मीन्स जो विंडोज 10 आपने डब्ल्यू के अंदर सेलेक्ट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा हम मीन वाइल लॉग इन कर रहे हैं यहाँ पे किससे, यूज़र हमारा है एज्यूर के नाम से। ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसमें। और एक यूज़र हम लॉग इन करा लेते हैं यहाँ पे अगेन आर डी वेब के नाम से, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं क्लाउड को। ठीक है, तो 3 यूज़र हमने बना रखे थे। अच्छा, ये सेम पेज पे ले जा रहा है। एक्चुअली सफारी में थोड़ा सा दिक्कत भी है। ओके, लेट मी ओपन ऑन द सेम मशीन। यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। ठीक है, इसी पे लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। आर डी वेब, ठीक है, ARM, ये आपका RDP का लिंक है, मीन्स जिसके थ्रू आप RDP एक्सेस करेंगे। rdweb.wvd.microsoft.com/webclient। इतना मेंशन करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको पेज दे देगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करने का। तीन यूज़र का टारगेट है हमें कि 3 यूज़र एक एट अ टाइम लॉगिन करना है। ठीक है, इस बार लॉगिन करते हैं हम क्लाउड से, cloud@cloud.in, और जो भी पासवर्ड आपने यूज़र क्रिएट करते समय यूज़ किया वो पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, राइट। चलिए वेट करते हैं। एक RDP हम ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं, दूसरा RDP हम एक्सेस करने का प्लान कर रहे हैं। प्रोसीड किए हैं, ये रावत से लॉगिन है, वर्चुअल मशीन एक ही है।
और यहाँ पे हम क्लाउड से लॉगिन करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र है, राइट। सेशन होस्ट आ गया, ओपन करिए, अलाउ करिए, ठीक है, सबमिट, ठीक है। नाउ उसी वर्चुअल मशीन को हमने क्लाउड यूज़र से लॉगिन किया। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वर्चुअल मशीन एक है, सेशन हमने 2 इस्टेब्लिश कर दिए, क्योंकि हमने यूज़र ऐड किए थे जाके एप्लीकेशन वाले पार्ट में। इट मीन्स दैट एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन को मल्टीपल सेशन में एक्सेस किया जाता है। नंबर ऑफ सेशंस का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू उनका आरडीपी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एट अ टाइम। तो उम्मीद है आपको ये सेशन होस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेशन मतलब ये नंबर ऑफ यूजर, 1 2 3, जितने नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आप बैकएंड में ऐड करेंगे एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी असाइनमेंट में जाके, उतने नंबर ऑफ यूजर आप एट अ टाइम एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आरडीपी। और कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, मीन्स इस वीएम पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। यस, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जाहिर सी बात है जब मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट होंगी, मल्टीपल यूजर उनको एट अ टाइम एक्सेस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस पे इशू आएगा। बट if we talk about लाइसेंसिंग, क्योंकि यू नो दैट कि टर्मिनल लाइसेंस वगैरह परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें परचेज करने की नीड नहीं है यहाँ पे। क्लियर, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्लास है तो एज पर द क्लास उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और डिस्कस करते हैं और भी कुछ रिलेटेड टू अवर WPD इन्वायरमेंट। गाइज आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।